सामीन नाजरीन आदाब। आज वक्त की आवाज़ चैनल पर हम आपको मुतारिफ करवाने जा रहे हैं गुज्जर एंड बकरवाल बॉयज़ हॉस्टल के वार्डन जनाब गुलफराज चौहान साहब से, जिन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम गांव खनेतर जो कि शहर ख़ास से 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, जिन्होंने अपनी अनथक काविशों और कोशिशों से गुज्जर हॉस्टल के तुलबा को हर मुमकिन सहूलियात देने के लिए दिन रात एक करके यहाँ बच्चों को इस तरक्की याफ्ता दौर में बाकी कम्युनिटी के तुलबा के साथ शाना बशाना चलाने के लिए हर मुमकिन खिदमात अंजाम दी। गुलफराज चौहान जो कि यहाँ लोकल रहने वाले हैं, इनको ना तो यहाँ पर क्वार्टर मिला है क्योंकि यहाँ बिल्डिंग की भी कमी है। उन्होंने इसी के चलते यहीं कहीं किराए पर ही घर लेकर अपना गुजारा कर रहे हैं ताकि बच्चे किसी भी दुश्वारी का सामना ना करें। इस गुज्जर हॉस्टल की चार दीवारी में न सिर्फ तालीम और तरबियत, खाना पीना, बल्कि जिस्मानी नशो नुमा के लिए भी बच्चों को फिजिकली फिट रखने के लिए जिम का भी एहतमाम किया गया है ताकि यहाँ के तालीम याफ्ता बच्चे न सिर्फ जहनी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी तरक्की कर सकें। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि इस गुज्जर हॉस्टल से न सिर्फ वजीफ़ा या खाने पीने के लिए तुलबा एडमिशन लेते हैं, बल्कि इस गुज्जर हॉस्टल से बड़े बड़े ओहदेदारान भी इस गुज्जर हॉस्टल से अपनी तालीम मुकम्मल करके अच्छे ओहदों पर फाइज हुए हैं, जिन्होंने न कि सिर्फ गुज्जर हॉस्टल का ही नाम रोशन किया बल्कि रियासत जम्मू व कश्मीर का सर भी ऊंचा किया। अब करते हैं बात यहाँ इस गुज्जर हॉस्टल में क्या क्या सहूलियात तुलबा को दी जा रही हैं। यहाँ सुबह बच्चों को जगाने से लेकर रात के सुलाने तक जैसे माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, वैसे ही वार्डन गुलफराज चौहान भी बच्चों को वालिदैन की कमी महसूस नहीं होने देते। तुलबा जब सुबह जागते हैं तो ठीक सुबह के 6 बजे फौज की तरह इन बच्चों का फालन होता है, जिसमें नमाज अदा कराने के बाद बच्चों को फिजिकली एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। 8 बजे नाश्ता करवाकर स्कूलों की तरफ बच्चों को रवाना किया जाता है और जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उन बच्चों को खाना खिलाने के बाद ट्यूशन भी दी जाती है और बाहर से टीचर्स को हायर करके उनको भी अलग से पेमेंट दी जाती है, जिसकी टाइमिंग 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रखी गई है। तालीम के मामले में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे और हमारे बच्चे इस किसी भी इम्तिहान को बआसानी फेस कर सकें। यही नहीं, इस तरक्की याफ्ता दौर में इन तुलबा को कंप्यूटर क्लासेस भी करवाई जाती हैं ताकि ये BPL ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा अपने आप को किसी भी इम्तिहान में पीछे ना रहें। इसी के चलते सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट J&K UT जो कि इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरी मुराद है शाहिद इकबाल चौधरी, मौसूफ के हाथों 11वीं और 12वीं जमात के बच्चों में लैपटॉप भी तकसीम किए गए और इस दौरे हाजिर में जहां बच्चे नशाखोरी की लत की तरफ बहुत जल्द बढ़ते जाते हैं, मगर गुज्जर एंड बकरवाल हॉस्टल बॉयज़ में इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम सेक्रेटरी शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए फैसिलिटी के लिए ये टैब जो है प्रोवाइड किए हैं। उसके साथ हम डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर कबीर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पढ़ने के लिए हमें तो ये टैब जो है दिए हैं। हम उनका बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और साथ में हम अपने वार्डन साहब के जिन्होंने हमें ये टैब प्रोवाइड कराए और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सबको और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमें पढ़ने की ऐसी फैसिलिटी हमें देंगे। हमारे बच्चे अपने मुस्तकबिल की मंजिलों को बआसानी छू सकें और जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उनकी तलाशी भी की जाती है और CCTV कैमरा से उन पर नज़र भी रखी जाती है ताकि बच्चों का फ्यूचर ब्राइट रहे। वार्डन गुलफराज चौहान अपने ऑफिस में बैठकर तीसरी आंख ज़रूर इन बच्चों के ऊपर रखते हैं। दौरान गुफ्तगू मौसूफ ने वक्त की आवाज़ चैनल से बात करते हुए बड़ी अफसोसनाक बात करते हुए कहा कि इन 170 बच्चों
का बिल जो है वो जल्द अज जल्द पास नहीं होता, जो कि ये कभी किसी दोस्त से या किसी और रिश्तेदार से ये पैसा लेकर उधार उठाकर इन बच्चों का पेट भरते हैं, ताकि इनका कोई भी बच्चा भूखे पेट ना सोए या ये ना कहे कि मुझे खाना नहीं मिला। मौसूफ ने मुतलका ऑफिसर से गुजारिश की है कि ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर की भी मांग की गई है, और मौसूफ ने हुकूमत वक्त से अपील करते हुए कहा कि हमारा बिल बर वक्त पास किया जाए ताकि हमारे बच्चे भूखे ना रह पाएं। वक्त की आवाज़ चैनल के लिए साथी रिपोर्टर शहजाद भट्ट के साथ हुसैन गाजी, गुज्जर हॉस्टल बॉयज़ पुंछ से। जी, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है। मैं यहाँ 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर कैसी पढ़ाई और कैसा खाना मिलता है? सर, यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर हमें मिलता है, बहुत अच्छा खाना है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमें सब मिल रही है। और यहाँ पढ़ाई का माहौल भी बहुत अच्छा है। हमारी लाइब्रेरी है, हम लाइब्रेरी में हर वक्त वहाँ जा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, और हमें जितनी भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमें यहाँ सब मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप किस क्लास में आए थे यहाँ पर? जी, मैं यहाँ 6th क्लास में आया था, इस टाइम में 11th क्लास में हूँ। तो इस वक्त जो आपके वार्डन साहब हैं उनसे आपकी कभी कोई शिकायत वगैरह रहती है कि हमें खाना अच्छा नहीं मिलता, या ऐसा है, या इससे पहले रही? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर होगा तो हम वार्डन साहब को बता देंगे। यहाँ पे हर चीज़ हमें प्रॉपर तरीके से मिलती है और हमेशा अच्छी चीज़ मिलती है। तो क्या आपको ऐसे खेल कूद में भी और पढ़ाई वगैरह या कुछ अदर जैसे हमारे कंप्यूटर क्लासेस वगैरह हैं वो भी दी जाती है? जी बिल्कुल, हमें कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं, वो हमें ट्यूशन पढ़ाते हैं, और खेल कूद का भी यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। हमारे हॉस्टल के काफ़ी बच्चे नेशनल लेवल पे भी खेल के आए। एक लड़का और है हमारे हॉस्टल का महमूद, वो इस वक्त सब जूनियर में सेलेक्ट हो गया वॉलीबॉल में, और वो जम्मू इस वक्त कैंप में है। बेटा, जैसे कि इस वक्त एक शोर शराबा है हर तरफ, एक नशे की लत में बच्चे जो हैं इस वक्त डूबते जा रहे जी हैं, सर, आप बिल्कुल। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, हमारे हॉस्टल में तो ड्रग्स में उतने बच्चे नहीं हैं, लेकिन जो ड्रग्स में हैं हम उनको ये बोलेंगे कि हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं और हमारी लाइफ पे इनका एक एडवर्स इफेक्ट है, सो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके इस गुजर बकरवाल हॉस्टल से बड़े बड़े लोग जो हैं निकले हैं, आप क्या बनना चाहते हैं और आप क्या करना चाहते हैं? सर, मेरी प्रायोरिटी जो है, मेरा जो एम है, मैं चाहता हूँ लाइफ में कि IAS ऑफिसर बनूँ। और हमारे हॉस्टल से भी काफ़ी यहाँ, जैसे आप देख रहे हो शबीर भैया हैं, वो IAS क्वालिफाई कर चुके हैं और भी बड़े बड़े यहाँ से पढ़ के गए हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे हैं इस वक्त। और हमारे जितने भी तलबा हैं सब स्टडी को पहली प्रायोरिटी मानते हैं और स्टडी को एक प्रॉपर तरीके से लेके जा रहे हैं। अभिनो सामीन, आप देख रहे हैं चैनल वक्त की आवाज़, और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वार्डन गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल बॉयज़ के वार्डन, जो कि यही शहर खास के सपूत हैं, जिन्होंने अपनी अनथक काविशों और कोशिशों से इस गुजर हॉस्टल के चार दीवारी के अंदर एक बहुत अच्छा काम किया है। तो गुलफराज साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाला और इस कौम के बारे में कुछ पूछा है, इन बच्चों के बारे में पूछा है। तो हम सबसे पहले जो 5th पास बच्चे गुजर बकरवाल ट्राइबल के BPL के होते हैं, उनको उनकी एक एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो उनका एक साल में टेस्ट होता है 5th पास, तो उनका टेस्ट CO ऑफिस से एक टीम आती है, वो लेती है। जो टॉप मेरिट वाले लोग होते हैं उनको ही सिलेक्ट करते हैं, और जितनी हमारे पास सीट्स अवेलेबल होती है तो उनको हम उस पर रखते हैं। लास्ट तक 12th तक पढ़ाते हैं, 12वीं तक। उनको ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट जो है वो सारी ऑल फैसिलिटीज देता है। ट्रैक सूट देते हैं इनको यूनिफॉर्म देते हैं फ्री में, कोई इनसे पैसा नहीं लिया जाता। इनका खाना पीना अच्छा मीनू होता है, सुबह भी एग्स मिलता है इनको और शाम को भी एक एग मिलता है, फ्रूट भी मिलता है सुबह भी और शाम भी। दिन में भी अच्छा मीनू, मीट मिलता है, हफ्ते में 4 बार मीट मिलता है इनको। एक बार बकरे का मीट मिलता है, 3 बार चिकन मिलता है। वो सारा वीडियोस भी मैंने अपलोड करता रहता हूँ ऑनलाइन, तो वो फैसिलिटी मिलती है। किताबें, रहना सहना यहाँ का बिल्कुल फ्री है, कोई अकोमोडेशन इनको कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ता, तो वो सारा फैसिलिटी फ्री होती है। फिर उसके बाद स्कूल चले जाते हैं ये, तो स्कूल से पहले मैं 6 बजे आ जाता हूँ इनको उठाने के लिए। 6 बजे ये तैयार होकर नमाज के लिए जाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज करवाते हैं। तो एक्सरसाइज के बाद इनको 8 बजे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आ जाती है, तो 8:30 बजे ये स्कूल को निकल जाते हैं। तो 3 बजे तक, 3 बजे फिर वापस आते हैं। तो 3 बजे वापस आके अपना ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है इसकी। तो फिर ऐसे ही चलता है लंच, जो तकरीबन 7:30 बजे आजकल लंच देते हैं, डिनर देते हैं हम। तो उसके बाद ये पढ़ते हैं रात 11 बजे तक। 11 बजे के बाद ये बच्चे सो जाते हैं। तो ऐसे रोज़मर्रा की ये ज़िंदगी इनकी बच्चों की
पढ़ाई में चलती रहती है। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, वो भी खेलते हैं बच्चे। जिम भी है लगाई है, जिम भी मॉर्निंग उठने के बाद आधा घंटा जिम भी लेते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स में भी हैं, हर जगह फैसिलिटी है। इनको अच्छे अच्छे इनामात भी मिले हैं। इस बार स्टेट से 2-3 बच्चों को बेस्ट अवार्ड मिले हैं स्टेट के, जिन्होंने अपने वॉलीबॉल, रनिंग, गेम, कबड्डी में हिस्सा लिया था। तो जो ट्राइबल फिट डिपार्टमेंट ने अभी 17 तारीख को पिछले लास्ट मंथ को सेक्रेटरी साहब ने और इन सब मिल के डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था जम्मू के अंदर भी। तो हमारे पूरी स्टेट के बच्चे गुजर हॉस्टलों के गए थे, तो उसमें भी हमारे बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है और तो अवार्ड भी मिले हैं इनको। तो ऐसे ही रूटीन में चलता रहता है हमारा जब भी। तो गुलफराज साहब, हमारे इस गुजर हॉस्टल से क्या कुछ ऐसे अफराद भी निकले हैं जिन्होंने इस पुंछ का नाम रोशन किया हो? जी जी, इस साल भी एक IAS ऑफिसर हमारे निकले हैं यहाँ। तो और भी KS ऑफिसर बहुत से जो कई जगह अपनी नौकरियां स्टेट के अंदर दे रहे हैं, बाहर भी। तो उसमें हमारे दोस्तम अब्दुल रशीद दोस्तम साहब हैं, जो हमारी एक मिसाल है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर पुंछ में, वो यहाँ से पढ़ के गए थे। तो वो भी आप KS अच्छे नंबरात लेके पास किया उन्होंने, तो यहाँ आप नौकरी दे रहे हैं। और भी कई लोगों के फोटो लगे हैं बाहर, जो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो काफी लोग निकले हैं। तो मैक्स IAS ऑफिसर एक ही निकला है यहाँ से। गुलफराज साहब, यहाँ पर कुछ दौर पहले, जबकि आज से अगर 5-10 साल पहले की बात की जाए, हमने कभी आंखों भी देखा है, लोग भी कभी कभी प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि नहीं जी, यहाँ पर बच्चों को तो खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता, बस दिखलावा होता है। तो आप यहाँ के लोकल हैं जी जी। तो आप किस हद तक, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये माँ बाप के प्यार को भी तरसते हैं कि नहीं जी, अगर हफ्ते के बाद हमें घर जाना पड़े, तो इस जुमरे में इस तरीके पर आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा है या कभी हुआ था? कहीं पहले हुआ होगा, मेरी नजर में तो नहीं आया है। हम तो बच्चों की जो खिलाते हैं उसके ऑनलाइन वीडियो हमारे ट्राइबल फेयर के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, खबीर साहब, उनको हम देते रहते हैं। तो वो हर वक्त की लुक आफ्टर करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, देखते रहते हैं अपडेट। हॉस्टलों के सारे बहुत बड़ा काम करते हैं वो, तो उनसे टाई अप रहता है। DC साहब से भी मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ। खाने पीने के मामले में ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। कोई जो खाने में आए, खाने में मैंने पहले से, जब से मैंने चार्ज संभाला है, तो पहले से दुगना खाना खिलाता हूँ मैं। वो आपके सामने है और सब वीडियोस मैंने ऑनलाइन डाली हैं। डायरेक्टर साहब को भी, डिपार्टमेंट को भी भेजता रहूँ। खासकर खबीर साहब जो इस महकमा ट्राइबल फेयर के डिप्टी डायरेक्टर जम्मू हैं, तो उनको वक्तन वही इसका हाल 24 घंटे में 3-4 फोन वो करके पूछते रहते हैं, तो उनको अपडेट देता रहता हूँ मैं। ये भी तो आपने सही फरमाया कि आजकल के दौर में हम कुछ किसी से छुपा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज बच्चे भी उस काबिल हैं कि हम कोई भी चीज पोशीदा नहीं रख सकते हैं। लेकिन चौहान साहब, आजकल हम देखते हैं कि नशाखोरी की तरफ हमारे बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या इकदामात उठाए हैं अपने, कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं जवान भी हैं, 18+ भी हैं, तो क्या कभी आपकी इस हॉस्टल में कोई ऐसी खबर तो नहीं आई? हाँ, इसके मुतालिक हमारे स्कूल से 2 शिकायत आई थी। तो 2 लड़के के ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, तो उनके नाम भी लिए गए। तो वो लड़के मैंने हॉस्टल से निकाल दिए गए। तो वो 2 लड़के थे, तो बाकी लड़कों को बचाया गया है और बाकी लड़कों को रोजमर्रा रोल कॉल में मैं समझाता रहता हूँ। तो जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, बाकी वाले बच्चे, तो उनकी तलाशी होती है और CCTV कैमरे लगे हुए, हम उनसे भी तलाश करके एक दूसरे बच्चे के रूम में भी 1-2 मुखबर रखे हुए में जो बता देते हैं कोई बीड़ी सिगरेट नशा, और हम उस पर फौरी एक्शन करते हैं। ऐसा कोई भी ऐसा केस हमारे पास उसके बाद नहीं आया है। चौहान साहब, यहाँ पर यह भी देखने में आ रहा है कि हमारे आज तक 1981 से लेकर इस वक्त तक 2022 तक तकरीबन 17 वार्डन यहाँ पर उनका तबादला हो चुका है। तो आप अपना टर्नओवर इन फ्यूचर कैसा बिताना चाहते हैं कि जो इन बच्चों को यहाँ पर किसी भी चीज की कमी ना रहे, और आपकी इस दौरे इक्तदार में अल्लाह करे कि हमारे बच्चे दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, आपकी काविशें क्या क्या रही? मेरी कोशिश ये है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैंने पढ़ाई की है। तो मैं इसी डिपार्टमेंट, इसी महकमा से ताल्लुक रखता हूँ। जो वार्डन, असिस्टेंट वार्डन जो गवर्नमेंट लाती है डेपुटेशन से, टीचर मास्टर या हेड मास्टर लोगों को बाहर से लाती है, मैं कोशिश करता हूँ इसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रह के कि मैं बच्चों को हर साल में 10-15 डॉक्टर बनाऊँ, 10-15 इंजीनियर निकले मेरे बच्चे +2 से। मेरी यही कोशिश रहती है। मैं रात 11 बजे तक जाए इन बच्चों में ही रहता हूँ। मेरा घर भी बिल्कुल करीब है और मेरे पास क्वार्टर भी नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वो ऑक्युपाइड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसा। तो
उसमें मेरी कोशिश रहती है रात 11 बजे तक कि बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर और अच्छी पोस्टों पे जाएं, और इनको वक्तन फ़वक्तन 7 बजे में जो रोल कॉल होती है उसमें बताता रहता हूँ, नसीहत करता रहता हूँ, और खुद भी लुक आफ्टर करता हूँ। आजकल 2 महीने तो मैंने अब दिन रात मेहनत शुरू कर दी इन बच्चों के साथ कि ये अपने मकाम पे पहुंचाएं, ताकि 98-99% नंबर देके निकले। तो ये मैं अक्सर इनको कहता रहता हूँ अपनी कोशिशों से। चौहान साहब, यहाँ कितने बच्चे जो हैं वो तालीम याफ्ता हैं? यहाँ हमारे पास 150 स्ट्रेंथ है, तो 150 बच्चे मेरे पास है जो 6 से लेके तो 12 तक यहाँ तालीम हासिल करते हैं। खाना पीना रहना सोना सब कुछ, किताब कापी जो भी इनको ज़रूरियात होती है मैं खुद भी देता रहता हूँ। महकमे की तरफ से भी बहुत हमारे पास मेहरबानी है महकमे की, वो भी देते हैं, तो हम इनको आगे यूज देते रहते हैं। लेकिन चौहान साहब, यहाँ पर ये भी कई बार देखने में भी आया है कि बरसात के मौसमों में जब बारिशें तेज होती हैं तो क्या बिल्डिंग उस काबिल है कि कहीं पर वो पानी तो नहीं टपकता, या कुछ ऐसा है? या अगर आप इस वक्त तो आपकी तरफ से भी तवज्जो रहती है और गवर्नमेंट भी बड़ी तेजी से काम कर रही है, तो क्या ऐसा कोई है? हाँ, इस मामले में गवर्नर साहब पिछले दिनों जब आए थे तो हमने अपने सेक्रेटरी शाहिद साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारी बिल्डिंग को देखें। वो खुद पर्सनली आए थे, तो उन्होंने भी 50 लाख रुपया दिया है रिपेयर रेनोवेशन के लिए। लेकिन इसमें ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसमें पूरा बिल्डिंग का पानी नीचे तक, बाथरूम की लीकेज है, बिजली का बहुत बड़ा काम है जो लगभग मुझे लगता है कि हमने डीपीआर बना के दिए हैं 2-2.5 लाख के, 2.5 करोड़ के, तो उसमें 85 लाख मिला हमें, जिसका टेंडर हो चुका है। वो 18 को लास्ट डेट थी उसकी, तो उस पर काम जल्दी से जल्द रिपेयर का शुरू हो जाएगा। चौहान साहब, इस वक्त देखने में आ रहा है कि इस वक्त हमारे जो इस माशरे में, हमारी दुनिया में 5G जो है वो चल रहा है, तो क्या बच्चों को ऐसी सहूलियात भी दी जा रही है? नहीं, जैसे कंप्यूटर क्लासेस वगैरह? कंप्यूटर क्लासेस हैं मेरे पास, 6 कंप्यूटर है। मैंने एक कंप्यूटर टीचर सेक्रेटरी साहब के कहने पर, जनाब शाहिद साहब ने यहाँ हुक्म दिया था मुझे कि कंप्यूटर टीचर भी लगा लो, तो हमने लगाया हुआ है कंप्यूटर टीचर जो उनको 3 बजे से 5 बजे तक सब बच्चों को क्लास में कंप्यूटर पढ़ाते हैं। कंप्यूटर लाइव लैब है ऊपर हमारे पास, तो उसमें चलता है, उसमें नेटवर्क भी है हमारे पास। 5G तो है नहीं हमारे पास, लेकिन 4G से हम काम ले रहे हैं, वो वाईफाई से हमारा काम चल रहा है, जिसमें डिपार्टमेंट ने फ्री टैब भी दिए हैं बच्चों को 11th और 12th को। तो लैपटॉप सबके पास बच्चों के पास है, वो अपनी तालीम उससे भी लेते हैं। मोबाइल 11th और 12th को इशू किए, बाकी क्लास किसी को हमने मोबाइल गवर्नमेंट के कहने पर नहीं इशू किए। गुलफराज साहब, जैसा कि आपने दौरान गुफ्तगू कहा कि यहाँ से कुछ 2 बच्चों की कंप्लेंट भी आई थी, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप आने वाले बच्चों के लिए जो ख्वाहिशमंद हैं, यहाँ पर आगे कहीं अगले सेशन में वो दाखिला लेना चाहेंगे, या जो आपको इस वक्त हर अपना कोई इस टेलीविजन, इस चैनल पर देख रहा है, उन बच्चों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरीके की सलाहियत रखकर गुज्जर हॉस्टल में एडमिशन लेने का सोचें? मैं चाहता हूं कि बच्चे अपने यकीन से आए, और यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है खाने पीने रहने का, पढ़ने का। स्कूल में भी वक्तवर में दिन में 2-3 चक्कर हर स्कूल में लगाता हूँ। यहाँ हेडमास्टर साहब की मीटिंग होती है स्कूल में 21 तारीख को, वहाँ भी मैं जाता हूँ। पुरानी पुंछ में जो हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी पे भी जाता रहता हूँ, या सिटी मिडिल स्कूल है उसमें भी दिन में 1 चक्कर रोज लगता है। तो मैं इनको लुक आफ्टर करता रहता हूँ। लेकिन जो ड्रग्स का मामला है वो बहुत कम है, 1% 0% भी नहीं है। वो बच्चे भी अगर ठीक हो जाएंगे, मैं उन्हें दोबारा फिर बुला लूंगा और उनकी दोबारा से पढ़ाई चालू करूंगा। मैंने उनको, उनके वालिद साहब को उनको कह दिया है कि वो अगर ठीक हो सकते हैं दोबारा तो दोबारा भी आ जाए ये। लेकिन ड्रग्स का मामला हमारे हॉस्टल में उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। और 150 बच्चा जो है वो बिल्कुल दिन रात लगन से पढ़ता है, दिन रात आपने भी देखा है ऑन लाइव भी, और कभी भी कोई भी आता है दिन रात खुला है हमारे पास, आके चेक कर सकते हैं। तो जैसा गुलफराज साहब आपने फरमाया कि यहाँ पर तालीमी मयार के लिए कुछ पैरामीटर हैं जिनको चेक किया जाता है, तो जो बच्चे ख्वाहिशमंद हैं उनकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए यहाँ दाखिला लेने की? दाखिला लेने के लिए परसेंटेज नहीं है, हमारा मेरिट है। तो मेरिट में जो टॉप बच्चा उस एग्जाम को क्वालिफाई करता है, एग्जाम मेरिट है, तो उसमें वो आ सकता है। लो मेरिट उसमें नहीं है, 5th क्लास का टेस्ट है जो उसी स्टैंडर्ड से ही बनाते हैं, तो वो बाहर से ही टीम आती है। हमारा तो उसमें गुजर हॉस्टल या इसका कोई लेना देना नहीं होता। हम एक चिट्ठी लिखते हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ को या कंसर्न डिस्ट्रिक्ट वाले जहाँ भी जो भी हॉस्टल है, तो वो फिर आके एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उसी दिन ही वो रिजल्ट निकाल के छोड़ जाते हैं। जो टॉप मेरिट वाले लड़के बच्चे उन्हीं को लेते हैं ताकि वो 12th तक अपना अच्छा मकाम बना सकें, अच्छी पढ़ाई तालीम करके अपनी मंजिल पे जा सकें। ये एक ये प्रोसेस डिपार्टमेंट का होता है। ये भी है कि आपके
आपकी स्टाफ की क्या पोजीशन है? जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, बिल वगैरह आपके क्या बर वक्त वो पास हो जाते हैं, या उनमें कभी, मुझे तो लगता है इस दौरे हुकूमत में अभी तो बड़ा फास्ट चल रहा है, लेकिन आपकी हालात कैसे? उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि डीडीओ ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर या हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो हमारे ट्राइबल ऑफिसर का चार्ज रखते हैं उनके पास हैं, तो उसमें बड़ी मुश्किल आती है। वो बिल 3 महीने से, बल्कि 3 महीने से ज़्यादा भी ले लो, वो उसी तरह पेंडिंग है। कोई बिल बनाने वाला भी ना, अकाउंट असिस्टेंट भी नहीं है, उसकी ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में हो गई है, वो भी कभी कभी आ जाता है, उसके बाद चार्ज है। लेकिन 3 महीने से बड़ी खस्ता हालत है, क्योंकि बिल नहीं हो रहे। ये कचौरी वाले, मीट वाले, ये सब्जी वाले रोज आ जाते हैं। जब 3-3 महीने के उनके बिल नहीं हो गए, वो तो बंद कर देंगे। लास्ट तो उन्होंने कल ये यहाँ तक कह दिया है कि हम आप गुजर बसर को सामान नहीं देंगे, क्योंकि आप बिल ही नहीं देते हो, पैसे ही नहीं देते हो। तो उसमें बड़ी मुश्किल आ रही है। मुझे ये भी आपसे गुजारिश है कि उनको एक डीडीओ पावर वाला बंदा हो, डीडीओ वाला कोई ऑफिसर हो, जो जल्दी बिल निकाल दीजिए। बच्चों के बिल हैं, हमारा तो है नहीं, हम खरीदेंगे तो बच्चों को ही खिलाएंगे। तो इसमें बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चे भी, उनको खाना ही होता है, लेकिन वो जेब से करना पड़ता, काफी मुश्किल हो जाता है। गुलफराज साहब, तकरीबन 150 बच्चा है और ऊपर से 10, 15, 20 स्टाफ भी होगा जो कि इस पर, इसी बिल पर निर्भर करता है। तो इस हवाले से आप हुकूमत वक्त से क्या गुजारिश करेंगे कि इसके ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर किसी और को दिए जाएं, अच्छे ऑफिसर को, जो इसकी दर्द रखता हो, तो हमारे बिल महीने से महीने निकलते चले। तो क्योंकि बिलिंग की बहुत प्रॉब्लम है, 3 महीने से कोई बिल नहीं है। कोई गैस का बिल है, वो जेब से देना पड़ता है, वो भी तकरीबन 1.5 लाख क्रॉस कर गया। कहाँ से लाएगा एक मुलाजम? तो 150 रुपया, 1.5 लाख रुपया। तो फिर सब्जी, मीट खरीदना, अंडे भी खरीदने। आजकल ये भी देखा जाता है कि कोई भी दुकानदार अगर कितना भी वाकिफ, कितना भी क्लोज हो, तो वो 15 दिन से ऊपर उधार नहीं रखता है। तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं? उधार करके, कुछ डॉक्टर, हमारे मेडिकल असिस्टेंट है, कुछ बेचारे इसकी दुकान से, उससे उधार लेता हूँ। तो इधर उधार ही करके अपना वक्त चलाता हूँ, ताकि कोई आवाज ना निकले बच्चों की तरफ से कि मैं भूखा रह गया हूँ, मुझे अंडा नहीं मिला है। तो देखो, शाम को भी एग मिलता है, सुबह भी एग मिलता है, मीट भी 3 टाइम मिलता है। वो दुकानदार रोज आ जाते हैं। आज कल से तो बहुत परेशान करके रखा है उन्होंने, कि वाह देखो जी हम बंद कर देंगे। अब बच्चों का है, मैं गुजारिश करूंगा डिपार्टमेंट से भी कि वो ऐसे ऑफिसर को दोबारा ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर दे दे, जो वक्त ब वक्त, महीने से महीने हमारे बिल कंटिन्यू चलते रहे, ताकि बच्चों का ये पढ़ाई का सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, रहने का सिस्टम, खाने का सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। स्टाफ भी है मेरे पास, तो उसका भी ख्याल रखा जाए।